उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी असद और गुलाम के एनकाउंटर के ठीक 72 घंटे बाद यानी कि 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डॉन और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 3 लोगों ने अंधाधुंध गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। यह घटना तब हुई जब उन दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए कालविनी अस्पताल ले जाया जा रहा था। पुलिस ने उन तीनों को मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने बताया कि अतीक का संबंध न केवल पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI से था बल्कि आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से भी था। आगे उन तीनों ने बताया कि अतीक और उसकी गैंग के लोग आम लोगों को बहुत ही परेशान करते थे, जैसे कि जमीन हड़पना, लोगों को डराना, धमकाना, वसूली करना और इवन दैट जो भी उनकी गवाही देता था उनकी भी हत्या करवा देता था। इसलिए हमने उन दोनों को मार दिया। अतीक अहमद के साम्राज्य के अंत की कहानी जितनी खतरनाक है उतनी खतरनाक उसके साम्राज्य के विस्तार की है। कौन है अतीक अहमद और कैसे उसने उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब इस कहानी को समझने से पहले हमें आज से 44 साल पीछे छलांग लगानी पड़ी। ये साल था 1979। उस समय इलाहाबाद के चाकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद का परिवार रहता था। फिरोज तांगा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता था और कहीं ना कहीं उसके सपने भी थे कि दोनों भाइयों को पढ़ाकर एक काबिल आदमी बनाना था। लेकिन फिरोज का बेटा अतीक हाई स्कूल में ही फेल हो गया। उसके बाद अतीक दोबारा कभी स्कूल नहीं गया। अतीक को एक चीज से सख्त नफरत थी, गरीबी, और इसलिए उसने अपने तरीके से गरीबी मिटाने की कोशिश की। शुरुआत में अतीक ट्रेनों से कोयला चुरा कर बेचा करता था और कई बार रेलवे में सरकारी आवेदन से ठेका हासिल करने के लिए ठेकेदारों को धमकाया भी करता था। धीरे धीरे अतीक को अमीर बनने का चस्का लग गया था, इसलिए वो कम उम्र में ही गलत धंधे में पड़ गया था, जैसे कि लोगों को डराना, धमकाना, रंगदारी करना, और सिर्फ 17 साल की उम्र में ही उस पर हत्या का पहला आरोप लग चुका था। धीरे धीरे अतीक इलाहाबाद में कई गैंगस्टरों को चलाने लगा। उसके खौफ से फूलपुर और कौशाम्बी के आसपास के लोग कांप उठते थे। अतीक का सपना और बड़ा हो गया था। अब उसका सपना था उत्तर प्रदेश में अपने अंडरवर्ल्ड साम्राज्य का विस्तार करना। लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में अंडरवर्ल्ड डॉन की गद्दी पर कोई और ही बैठा हुआ था, शौकत इलाही उर्फ चांद बाबा। आम लोगों को डराना, धमकाना, हत्या करना, रंगदारी करना ये चांद बाबा की पुरानी आदत थी। उस समय चांद बाबा का खौफ इतना था कि सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस और नेता भी खौफ खाते थे। अतीक अहमद का अगला लक्ष्य था चांद बाबा की गद्दी पर बैठना, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। इसलिए शुरुआत में अतीक चांद बाबा का राइट हैंड बन गया और उसके अंडर में रहकर काम करने लगे। लेकिन धीरे धीरे अतीक की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई थी कि लोग चांद बाबा से कम अतीक अहमद से ज्यादा डरने लग गए थे। आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर होने का दर्जा प्राप्त है। साल 1985 में वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और सरकार में आते ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट लागू किया और इस एक्ट में साल 1986 में कानून के पन्नों में सबसे पहला नाम दर्ज था, अतीक अहमद। अब कानून से बचने और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अतीक अहमद के पास एक चीज की कमी थी, पॉलिटिकल पावर। और इसी पावर को हासिल करने के लिए अतीक साल 1989 में इलाहाबाद पश्चिम सीट से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो गया था। लेकिन अब ये लड़ाई वर्चस्व की हो गई थी, इसलिए चांद बाबा भी उसके सामने खड़े हो गए थे। अतीक अहमद का एक उसूल था कि वो अपने सामने खड़े होने वालों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता था, और वैसा ही हुआ जो एक थ्रिलर फिल्म में होता है। अतीक अहमद ने सरेआम चांद बाबा की हत्या करके उसके अंडरवर्ल्ड की गद्दी पर बैठ गया था।